अशफाक भी थे। उसमें ये तय होना है कि बाबरी मस्जिद के समय जो फैसला सुनाया गया, जिस फैसले में किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं है, जब फैसला सुनाया जाता है तो जज हस्ताक्षर, ये फैसला वो फैसला है कि देश में विशेष और विषम परिस्थिति जो बन गई थी, एक बार की उसको थामने के लिए, रोकने के लिए और खत्म करने के लिए मनमुटाव 5 जज के बेंच ने ये फैसला किया, सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में, उस पर चर्चा की, फलाना क्या है उस पर चर्चा ही नहीं। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोना जाएगा और अमन चैन देश में बना रहेगा। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया। देखिए, टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी जानते हैं कि वो एक सुलझे हुए और कांग्रेस पार्टी के एक वफादार नेता रहे हैं और जो बात वो रखे हैं कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, भगवान राम को नहीं मानने का जो पूरे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो भीतर की बात है वो उनके मुंह तक आई है, वो इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी में केवल टीएस सिंहदेव नहीं बल्कि कांग्रेस के पार्टी के एक एक नेता का ये बयान है और इनकी जो आस्था है, निष्ठा है, वो हिंदुत्व के प्रति नहीं है या फिर हमारे भगवान श्री राम के प्रति नहीं है, जिन्होंने पूरे देश को तोड़ करके एक अलग देश बनाया, ये उस मानसिकता को उजागर करता है। और ये बयान जो कांग्रेस के किचन कैबिनेट में जो चलती है, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर उनके तमाम बड़े नेता जो आपस में चर्चा करते हैं, वही बात टीएस सिंहदेव जी ने सार्वजनिक रूप से कही है। अभी देश की संसद में संविधान पर बहस चल रही है। कांग्रेस का असली चरित्र यही है जो टीएस सिंहदेव जी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को गलत कहना, ये सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्था और खासकर न्यायपालिका का अपमान है और ये टिप्पणी है। तो उस पर मैं तो चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और टीएस सिंहदेव के खिलाफ, श्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई हो। ये विशुद्ध रूप से अवमानना है। इस बयान के दूसरे भी संदर्भ में हिंदू के खिलाफ इस तरह नहीं, दूसरे संदर्भ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको अभिमत देना चाहिए। अभी संभल में जो मंदिर निकला है, सांसद के वहां के 100 मीटर 150 मीटर दूरी में उसके घर के अंदर पूजा कल से शुरू हुई है। उस पर 48 साल 50 साल से उसमें कब्जा था, उसकी कार्बन डेटिंग हो रही, उस पर सिंहदेव जी क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए। फिर बाकी जगहों की बात करेंगे तो तुरंत का मसला। तो ये कोई फिलिस्तीन का झोला लेके आ रहा है, कोई तुष्टीकरण की बात कर रहा है, कोई संविधान का अपमान कर रहा है और देश में नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है।
पूरा खतरा देश के लिए गांधी परिवार है और कांग्रेसी है।